नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय प्रवक्ता फजील अहमद अपने गृह जनपद बलिया दौरे पर हैं। बलिया जनपद में 1 जून को 7वें चरण यानी आखिरी चरण का वोट पड़ना है। बागी बलिया के लाल फजील अहमद आखिरी चरण का वोट देने अपने गृह जनपद बलिया पहुंचे हुए हैं, जहां आज दिन बुधवार को अपने निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि इस 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र पर राजनीति कर वोट मांगने का काम कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस 10 वर्षों में विकास की होती तो आज धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना पड़ता। आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। उन्होंने अभी हाल ही में शाह जी ने भी कहा है कि 5 चरणों के चुनाव में बीजेपी 310 सीटों तक पा चुकी है। इस पर आपको क्या कहना है? अब कहाँ 300-400 कहाँ बोल रहे हो? अब तो आ गए 300 पर। अभी 5 चरण में 100 सीट कर गए। अभी तो आखिरी चुनाव बचा हुआ है। अब तो भाजपा बलिया में घुसी है। बलिया अलग जगह है देश में। हमेशा देश में नई तस्वीर और नई लकीर खींचने का काम बलिया ने किया है और बलिया अब बता देगा कि अब क्या होने वाला है। कितना सौ पार, एक गग्गो रानी कितना पानी, तो वो अब पता चल जाएगा। जिस तरह से लोगों में उदासीनता है, लोग नर्वस हैं, कोई वोट देने में कोई उत्साह नहीं किसी को। लोग ईवीएम से नाराज हैं। लोगों को ये विश्वास नहीं कि हम वोट जिसको दे रहे हैं उसको जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। सरकार आज कहाँ गया मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, महिलाओं की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे। ये पूरे 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जब पेश करना हुआ तब तो उसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही। प्रधानमंत्री ने लगातार अपने भाषण में केवल हिंदू मुसलमान किया है। हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, गाय गंगा गोबर, जितने भी सांप्रदायिक विषयों को उठाने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड कहाँ दिखाया? हम लोग सुनते थे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, क्या क्या विकास हो रहा है, ये राफेल खरीद रहे, ये खरीद रहे, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? आज क्यों नहीं नाम लेते? जो विकास, शौचालय बनाए, घर बनाए, महिलाओं को रोजगार दिए, सबके खाते में पैसा आया, इन सब चीज़ों पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं प्रचार कर रहे? उनको लगता है कि ये सब बेकार की चीज़ हुई, हमने कुछ किया नहीं, केवल बातें किया। इसलिए प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं कि मंगलसूत्र बेच देंगे, ये बेच देंगे, वो बेच देंगे। अरे 70 साल जो इस देश को चलाया उसके बारे में आप ये बात बोलते हैं? ऑल इंडिया रेडियो बनाया, ऑल इंडियन आर्मी बनाई, इंडियन रेलवे बनाया, हर जिले में स्कूल, अस्पताल, जिला मुख्यालय, डीएम, कलेक्ट्रेट, तहसील में अस्पताल, पुलिस चौकी, थाना, ये सब किसने बनाया? 70 साल का हिसाब ये सब कौन दिया? वैक्सीन दिया, पोलियो की वैक्सीन, टीबी की वैक्सीन, HIV की वैक्सीन, तमाम इस देश में 70 साल में जो काम हुआ है, इन्होंने 14 साल में केवल बातें की, कुछ भी नहीं काम किया। आज भारत का लड़का गूगल का CEO बना हुआ है। 14 के बाद वो स्कूल खुला था। किस स्कूल से पढ़ के गया? कहाँ से आज अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लड़के नौकरी कर रहे हैं, भारत के बच्चे, वो कौन से स्कूल से पढ़ के गए? वो 14 के बाद स्कूल खोले मोदी जी, उस स्कूल से पढ़ के गए। ये सब बातें हम लोग तो बहुत उम्मीद कर रहे थे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रमेश बुजड़ी का टिकट काटा, प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटा, प्रवेश वर्मा का टिकट काटा, जिन लोगों ने मुसलमानों का अपमान और तिरस्कार किया उन लोगों का टिकट काट करके इन्होंने मुसलमानों को बहुत अच्छा संदेश दिया। और प्रथम चरण तक सब कुछ ठीक चल रहा था। दूसरे चरण से इन्होंने शुरू कर दिया गाय गंगा गोबर और कहा कि मंगलसूत्र बिक जाएगा, तुम्हारा मंगलसूत्र उतार के बेच दिया जाएगा। अरे इतना आप बेरोजगार भत्ता दे रहे, इतना आप अनाज दे रहे, इन सब चीज़ों पर क्यों नहीं बात करते? कुछ दिन पूर्व वो बलिया में आए थे गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि 70 साल के जो आधे अधूरे काम थे उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है जी। 10 साल में नहीं कर पाई। आधा अधूरा काम 2017 में बिहार में बाढ़ आया था, यहाँ भी आया था 98 में। 2017 तो बीजेपी की सरकार थी ना। 2017 में बिहार में जो बाढ़ आई थी वो घर आज तक नहीं बने।
और सबसे बड़ी बात कि बिहार के अंदर आवास योजना ही बंद कर दी गई। पिछले 4 साल से 3 साल से आवास योजना का पैसा ही सरकार ने देना बंद कर दिया और वहाँ जाके विदेशों को पैसा दे रहे हैं। पंपोस कहाँ जगह जा कर के मदद किए, आप दुनिया भर में ढिढोरा पीट के आप पैसा दे रहे और अपने देश में लोग भूखे मर रहे हैं, उनको आप पैसा नहीं दे रहे। आप ये अस्पताल बगल में आप जाकर देखिए कि कितनी दवाइयाँ इनके पास हैं, कोई इलाज नहीं है। 28% GST ले रहे हैं, नहीं बताते हैं क्या? 28% GST ले रहे हैं, ये भी तो बताना चाहिए। कभी कांग्रेस पार्टी की 70 साल की सरकार में GST दिया था क्या? वैट लगता था 5% और कुछ चीज़ों पर सेंट्रल गवर्नमेंट 2% 4% एक्साइज टैक्स लेती थी। अब तो 28% आप कह रहे हैं कि हम ये बना रहे वो बना रहे। सड़क बना रहे तो टोल कितना लग रहा है मालूम आपको? एक टोल पर 150 रुपये टोल लग रहा है। आप सड़क बना रहे तो टोल ले रहे, आप रेल चला रहे तो महंगा किराया कर दिए, अस्पताल से आप पैसा ले रहे। सबसे इस देश में दुनिया भर में न्याय फ्री है, हमारे देश में तो पुलिस भी फ्री नहीं है। पुलिस फ्री देश जब डेवलप करता है, पुलिस फ्री है। देश जब डेवलप करता है तो किसी न किसी आधार पे, चाहे वो GST हो या इनकम टैक्स हो, उसी के आधार पे ना फिर देश में खर्चे के लिए पैसे का तो उसका एक संतुलन होना चाहिए ना। कितना आप टैक्स लेंगे? संतुलन होना चाहिए ना। 3-3 हज़ार करोड़ का जहाज खरीद रहे हैं, 3-3 हज़ार करोड़ की मूर्ति लगा रहे हैं। अब लोगों के पास घर में पैसा नहीं है, लोगों को इलाज कराने का पैसा नहीं, लोग मर रहे हैं। ये भी तो देखना होगा ना। आप एक राफेल अगर कम खरीदते तो उससे हर तहसील में 5-5 अस्पताल बन जाता है, 5-5 स्कूल बन जाते। पैसा कहाँ जा रहा है ये देखना होगा ना। देश, हमारा देश जो है उद्योगपतियों का गुलाम क्या था अंग्रेज के ज़माने में? ईस्ट इंडिया कंपनी, यही तो गुलाम था देश हमारा। आज उन्हीं उद्योगपतियों को, भारतीय उद्योगपतियों के विदेशी जा कर के वहाँ काम कर रहे हैं और भारतीय उद्योगपतियों की देश की जनता अडानी रेल कहा जा रहा है। कल भारत अडानी भारत कहा जाएगा, अंबानी भारत कहा जाएगा तो अच्छा लगेगा आपको? कोई भी, चाहे उद्योगपति हो चाहे कोई भी हो, उसको देश से बड़ा नहीं हो सकता है। वो चाहे कितना भी पैसा कमा ले, राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। चाहे कितना बड़ा अफसर हो, राष्ट्रपति से ज़्यादा उसकी तनख्वाह नहीं हो सकती है। तो हमारे देश के उद्योगपति को इतना आप छूट नहीं दे सकते कि वो देश से बड़ा हो जाए, हमारी इकोनॉमी को कोलैप्स कर दे, हमको मजबूर कर दे अपनी गुलामी करने पर। हम किसी उद्योगपति को देश से बड़ा नहीं होने दे सकते। ये देश का दायित्व है तो देश से बड़ा किसी उद्योगपति को कानून बनाकर रोकना चाहिए। आज सारी व्यवस्था तो आप उद्योगपति को देते चले जा रहे हैं, आम आदमी के लिए कुछ करना ही है। उसका 50 रुपये के नहीं बढ़ाने में नहीं बढ़ता है। और आप सीमेंट का, सरिया का और जितने भी सामान कंस्ट्रक्शन में लगते हैं उन सब का रातों रात सीमेंट 100 रुपये 200 रुपये बढ़ा देते हैं। ये सब चीज़ें सरकार को सोचना पड़ेगा। और 10 साल में आप तो जिसकी बुराई कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने यही तो किया पूरे देश के अंदर। एक उद्योगपति और एक आम आदमी के बीच का संतुलन तो बनाना जरूरी है ना। क्या बिजनेसमैन को आप पूरा देश दे देंगे, उद्योगपतियों को पूरा देश दे देंगे कि आप ही कल सेना भी उन्हीं की हो जाएगी, रेलवे उन्हीं की हो जाएगी, टेलीकम्युनिकेशन उन्हीं का हो जाएगा। आज मोबाइल आप चला रहे हैं, जब ये दूरसंचार था तब क्यों नहीं चलता था? आज कैसे अच्छा चल रहा है और 5 गुना कीमत में चल रहा है। और प्रधानमंत्री उसकी प्रचार प्रसार में लगे हुए कि फलाने का सिम ले लो, फलाने का मोबाइल ले लो। देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता और कानून से बड़ा, संविधान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने 100 से अधिक बिल लोकसभा में पास किया, 100 से अधिक बिल पास किया। और कैसे पास किया? 70 से ज़्यादा सांसदों को बर्खास्त करके पार्लियामेंट से बाहर कर दिया और बिल पास किया। ये नैतिकता है? लोकतंत्र का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? वहाँ विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। ये कहते हैं कि कैसे, हमसे टीवी पे लोग पूछते हैं कि लोकतंत्र कैसे खत्म हो गया। हमने कहा विपक्ष को खत्म कर देना ही लोकतंत्र को खत्म करना है। आपने 70 से ज़्यादा MP को बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया, आपने बिल पास कर ली, सारे विपक्ष के सांसद बाहर हैं और आप बिल पास करते चले जा रहे हैं। और एक दिन में एक बिल पास कर ले, एक दिन में 7 बिल 8 बिल पास हो जा रहा है। तो कैसे स्वतंत्र लीग है? कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में उन्होंने आपत्ति दाखिल की, कहा कि 14 से लेकर 24 तक, 14 से लेकर 24 तक जितना भी कानून बना है कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम सब वापस करेंगे। बीजेपी ने कहा कि कैसे वापस कर लेंगे। अगर देश की संसद को यह अधिकार है कानून बनाने का भी और कानून को बदलने का भी,
तो अगर संसद 24 के बाद जो संसद चुन के आएगी वो जो चाहेगी करेगी, जिस कानून को बदलना चाहेगी बदलेगी। वो भारत है, वो संसद में बने कानून बिना बहस के अगर पास हुए हैं तो आने वाली संसद को यह अधिकार होगा कि वो अपने उस कानून को जो जनता विरोधी है, जो बिना बहस के बने, उसको वापस किया जाए। उन्होंने संबोधन में अभी जो हल्दीरामपुर में प्रोग्राम हुआ था उसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के लिए जो आरक्षण की बात होती है, उन्होंने कहा है कि संसद में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद रहेगा तब तक मुसलमानों के लिए कोई धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मुसलमान को आरक्षण दे ही रही, कहाँ नहीं दे रहे? ओबीसी मुसलमान में नहीं है। और ईडब्ल्यूएस जो सवर्णों के लिए जो बनाया उसमें मुसलमान को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। जो देखिए, आरक्षण का आधार डिस्क्रिमिनेशन है। जो सवर्ण मुसलमान है उनको भी तो आरक्षण मिल ही रहा है 10% के, और वो कहाँ मुसलमान का आरक्षण खत्म हुआ है? जो ओबीसी मुसलमान है उनको तो मिल ही रहा है आरक्षण, जो एससी में मुसलमान है उसको भी मिल रहा है आरक्षण, जो जनरल में मुसलमान है उसको भी जनरल कोटे का मुसलमान मिल रहा है। ये तो प्रोपेगेंडा फैला करके हिंदू मुसलमान बार बार हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। कभी भी अभी भी आरक्षण मिल रहा है। आरक्षण मांग कौन रहा है? मुसलमान के आधार पर कौन आरक्षण मांग रहा है? अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।